Hello students, it is your first chapter of English grammar. Noun. तो चलिए नाउन से स्टार्ट करते हैं आपके ग्रामर को। सबसे पहले बता दूं नाउन है क्या। तो डिफिनेशन आप देख सकते हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मीन्स नाउन उसे कहते हैं जब किसी इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो या सामान का नाम हो। तो आप दूसरे शब्दों में वर्ड्स में कह सकते हैं कि कोई भी नेमिंग वर्ड चाहे इंसान, जगह या सामान का हो, उसे आप नाउन कहते हैं। अदर वर्ड्स में इसकी डिफिनेशन दी हुई है, देखिए नीचे, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, पर्स और थिंग। देखिए मीन्स नाउन जो है वो किसी इंसान का, जगह का, एनिमल का, बर्ड का या सामान का नाम हो सकता है, उसे आप नाउन कहते हैं। चलिए आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, द मदर परमिटेड द चिल्ड्रन टू गो फॉर अ पिकनिक। मदर ये एक डेजिग्नेशन है, मतलब एक वुमेन ही होगी जिस जो आपकी माँ की पोस्ट पे होगी, डेजिग्नेशन है, तो इसीलिए मदर आपका नाउन हुआ। अ डॉक्टर एग्जामिन अ पेशेंट। डॉक्टर ये भी कोई इंसान ही है, पोस्ट है, तो डॉक्टर भी आपका नाउन होगा। आभा इज आ गुड गर्ल। आभा एक इंसान का नाम है, एक लड़की का नाम है, तो आभा भी आपका नाउन है। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। एलिफेंट भी आपका एक जानवर का नाम है, तो एलिफेंट आपका नाउन है। द पैरट इज इन द केज। पैरट एक बर्ड का नाम है, एक पक्षी का नाम है, तो पैरट भी आपका नाउन है। आई लिव इन देवकाली। देवकाली एक जगह का नाम है, कोई भी प्लेस होगा उसका कोई ना कोई नाम होगा, तो अगर उस प्लेस का नाम है तो वो आपका नाउन है। दिस इज माई पेन। एक लिखने का सामान, जिसे आप पेन के नाम से जानते हैं, एक सामान है, पेन के नाम से है ये, तो इसको आप नाउन की श्रेणी में डालेंगे, यानी ये भी आपका नाउन की सीरीज में आएगा। ये स्पेशल नोट इसी एग्जाम्पल से जुड़ा हुआ है। देखिए दीज अंडरलाइन वर्ड, ये आपके जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं, चाहे पेन है, देवकाली है, पैरट है, एलिफेंट है, डॉक्टर है, मदर है, ये सारे आपके नाउन हैं, क्योंकि ये किसी इंसान के नेम है, एनिमल का नाम है, बर्ड का नाम है, थिंग का, या फिर किसी न किसी पोस्ट पे अपॉइंटेड किसी पर्सन का नाम है। तो ये तो आपके नाउन की बात हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन मीन्स नाउन के कितने भाग हैं या कितने प्रकार हैं, या नाउन को कितने पार्टीशन में बांटा गया, कितने पार्ट किए गए। तो नाउन्स आर 5 काइंड्स। नाउन जो है वो 5 प्रकार के हैं। प्रॉपर नाउन फर्स्ट, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो थे आपके 5 टाइप नाउन के। चलिए अब समझते हैं पहला पार्ट, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। अ पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मीन्स किसी भी इंसान का, पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या बर्ड का और किसी सामान का अगर कोई पर्टिकुलर नेम हो, मतलब निश्चित नाम हो, तो वो आपका प्रॉपर नाउन में जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कविता वॉज बॉर्न ऑफ ट्यूसडे। कविता, कविता एक लड़की है, लड़की जिसका नाम क्या है, कविता है, तो कविता एक लड़की है, लड़की का नाम है, तो कविता आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और ट्यूसडे एक दिन का नाम है, तो इसलिए ट्यूसडे आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है एक जगह का नाम है, एक राज्य का नाम है, एक स्टेट का नाम है आपके इंडिया में, तो दिल्ली आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जबकि इंडिया एक देश का नाम है, तो इंडिया आपके देश का नाम है, तो इंडिया आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गंगा इज द हॉली रिवर। गंगा जो है वो आपका रिवर का नाम है, एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है, और इसीलिए ये आपका प्रॉपर नाउन में जाएगा। ठीक है, नोट देखिए, नोट में लिखा है ये अंडरलाइन वर्ड्स, गंगा, कविता, ट्यूसडे, दिल्ली, इंडिया, ये सारे आपके प्रॉपर नाउन है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर नाउन हमेशा आपका कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इन सब में। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन। दूसरा काइंड है आपका कॉमन नाउन।
डिफिनेशन देख लीजिए। अ कॉमन नाउन इज अ नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। मीन्स कॉमन नाउन हिंदी में से जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कॉमन नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कि बांटे जाते हैं, जिसके किसी मतलब एक ही नाम से हर क्लास और ग्रुप के मेंबर को जिसमें जाना जाए, वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गाय जो है यानी काऊ जो है, काऊ इज अ ग्रे हॉली एनिमल, ठीक है, वर्शिप बाय, इट इज़ वर्शिप बाय इंडियंस। तो ये जो है आपकी गाय, गाय जो है वो गाय कह देने से पूरी क्लास को आप डिफाइन कर दे रहे हैं, तो वो आपका कॉमन नाउन में जाएगा। जैसे पहली एक एग्जांपल देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। बर्ड यानी पक्षी जो है वो आकाश में उड़ रहा है। तो पक्षी यानी कोई भी पक्षी हो सकता है, पैरट हो सकता है या फिर स्पैरो हो सकता है। जब उस बर्ड का नाम कहेंगे तब तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आएगा, पर जब बर्ड कहेंगे यानी पूरे पक्षी को वो आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये आपका कॉमन नाउन। चलिए सेकंड देख लीजिए, दिस इज माई बुक। यहाँ पे बुक आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि बुक कह देने से किसी भी बुक की बात हो रही है। पर जब बुक का कोई नाम इंडिकेट कर देंगे, जैसे इंग्लिश की है, हिंदी की है या फिर ज्योग्राफी की है, तो वो वर्ड ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश वो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, पर बुक बोलने पर ये आपका कॉमन नाउन में जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, ट्रीज ग्रो एवरीवेयर। पेड़ उगते हैं हर जगह। तो ट्रीज जो है वो आपका पेड़, किसी भी पेड़ की बात हो रही है तो ट्री जो है आपका वो कॉमन नाउन होगा। और अगर हम अशोक कह दे रहे हैं, नीम कह दे रहे हैं, एल्म कह दे रहे हैं, ईव कह रहे हैं या फिर देवदार, ओक कह रहे हैं, तो ये जब पेड़ों के नाम होंगे तो आपके प्रॉपर नाउन में जाएंगे, पर जब केवल सिंपली ट्री कहेंगे तो वो आपका कॉमन नाउन में जाएगा। तो ये सारे अंडरलाइन वर्ड्स आपके कॉमन नाउन है। चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, कलेक्टिव नाउन। नाम से ही पता चल जा रहा है, कलेक्शन ऑफ समथिंग। मीन्स जब किसी चीज़ का कलेक्शन हो। चलिए एक बार जल्दी से डिफिनेशन देख लें। इट इज़ अ नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डेड एज होल ग्रुप और कलेक्शन। मीन्स किसी भी चीज़ का, चाहे वो इंसान का कलेक्शन हो, सामान का कलेक्शन हो, तो जब किसी चीज़ की कलेक्टिविटी होती है, मतलब कलेक्शन होता है, तो वो आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, पहला एग्जाम्पल, आवर टीम वोन द मैच। यहाँ पे टीम की बात हो रही, तो टीम एक दो इंसानों से तो बनेगी नहीं, निश्चित बात है कि इसमें 10 से 12 लोग होंगे। तो जब 10 से 12 लोगों का एक ग्रुप है तो वो आपका टीम बन रहा है और वो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। आर्मी, ये भी कलेक्शन है। सेकंड में, इंडियन आर्मी फॉर ब्रेवली। इंडियन आर्मी, तो आर्मी एक दो लोग की तो होगी नहीं, वो भी कई लोगों की होगी, तो इसलिए आर्मी भी आपका कलेक्टिव नाउन है। थर्ड देखिए, द गर्ल्स ऑफ आवर क्लास आर एब्सेंट। तो क्लास में एक दो बच्चे नहीं होंगे, कई सारे बच्चों का एक ग्रुप होगा, तो क्लास भी आपका कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे जितने भी अंडरलाइन वर्ड दिख रहे हैं, टीम है, आर्मी है, क्लास है, ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथा काइंड। हाँ, तो चौथा काइंड है आपका मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, इसे हिंदी में कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द वर्ड यूज फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मीन्स मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ से कोई सामान बना हो। एग्जाम्पल कैसे, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल ये क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक, पर बना किस चीज़ से है, लकड़ी से बना है। तो लकड़ी से बने होने के कारण, यानी लकड़ी आपका मटेरियल है, वुड मटेरियल है, तो ये आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग जो एक नाउन है, कॉमन नाउन, जो कि बना है किससे, गोल्ड से बना हुआ है, यानी सोने से बना है, तो सोना आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। सिल्वर इज वाइट, और यहाँ पे सिल्वर भी आपका मटेरियल नाउन है। मीन्स जब भी हम किसी धातु की बात कर रहे हैं तो वो आपका हमेशा मटेरियल नाउन में जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं, चाहे वुड हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ये सब किसी ना किसी पदार्थ के नाम है, तो इसलिए ये मटेरियल नाउन में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो आपका ऐसा शब्द है, ऐसा नाउन है जो कि यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए किसी न किसी एक्शन को, एक्शन यानी काम को, स्टेट यानी अवस्था, और क्वालिटी यानी किसी गुण को। एग्जाम्पल देखते हैं,
जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी क्या है, एक क्वालिटी है, एक वर्च्यू है, तो ऑनेस्टी आपका क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सेकंड देख लीजिए, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर जो है वो एक एक्शन है, इंसान का एक गति है, तो लाफ्टर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। थर्ड है, एवरीबडी शन्स पॉवर्टी, तो यहाँ पे पॉवर्टी जो है वो एक अवस्था है, ठीक, अवस्था यानी स्टेट, ठीक, गरीब है, अमीर है, ये सब एक स्टेट है, तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। यहाँ पे जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो अब आपका नाउन यहीं पे फिनिश होगा। आइए चलिए कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं कि कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई हैं, इसमें आपको नाउन को फाइंड आउट करना है। और सबसे पहले नाउन, जो भी वर्ड आपको नाउन दिख रहे हैं, तो चाहे वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कोई भी काइंड है, तो उसको अंडरलाइन कीजिए और साथ में उसका नेम आपको मेंशन करना है। एक लाइन में, जैसे एक सेंटेंस में एक से अधिक नाउन हो सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, फिर उसके बाद नीचे भी इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनमें भी आपको काइंड बताना है कि कौन सा नाउन है, यहाँ पे उसके काइंड मेंशन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके नीचे मुझे इनबॉक्स में बताइए, और चैनल की इन्फॉर्मेशन आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आया। ओके, थैंक यू।